नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है कंज्यूमर अड्डा का एक और ताजा तरीन एपिसोड, जहां पर आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट की और रियल एस्टेट का रियलिटी चेक हम लेने जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि पिछले 2 साल से आपने देखा कि रियल एस्टेट बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा था। कोरोना जो कि बहुत सारी चीजों के लिए खराब रहा, बहुत सारी इंडस्ट्रियों के लिए खराब रहा, लेकिन रियल एस्टेट के लिए एक वरदान बन के आया। घरों की बिक्री अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लोगों ने घर खरीदने की शुरुआत की। उसमें कुछ कारक भी थे, जैसे कि होम लोन के रेट हिस्टोरिकल लो पे चले गए थे, बिल्डर्स ने भी रियलिस्टिक दाम देना शुरू कर दिए थे। इसके अलावा हमने देखा कि जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं उन्होंने स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, इस तरह की चीजों में छूट देना शुरू कर दी थी। तो सारे फैक्टर्स कुछ इस तरीके से मिले और साथ में लोगों को यह भी लगा कि पैंडेमिक के दौरान ये विचार मन में आया कि अपना घर हो तो जीवन ज्यादा सुरक्षित है। बहुत सारे ऐसे मिलेनियल्स जिन्होंने डिसाइड कर लिया था कि शायद वो जीवन में घर नहीं खरीदेंगे, दूसरी जगह अनुभव इकट्ठा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सारा पैसा वहां खर्च करेंगे। वैसे लोगों की भी सोच बदली और ये सबका एक इंपैक्ट ये आया कि हमने देखा कि घरों की बिक्री में एक तेज इजाफा हुआ। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। चेंज में क्या हो रहा है? इंटरेस्ट रेट साइकिल वापस से रिवर्स हो गया। धीरे धीरे अब होम लोन महंगा होने की शुरुआत हो गई है। इसके अलावा महंगाई की एक मार पड़ी, जिसके चलते इनपुट कॉस्ट बढ़ी, जिसके चलते घरों के दाम बढ़ने की शुरुआत हो गई। उसके अलावा अब आप पैंडेमिक से बाहर आ गए हैं तो साथ में यह भी हो रहा है बहुत सारे हाउस होल्ड के कि भाई दूसरे खर्चे शुरू हो गए। पहले वर्क फ्रॉम होम था, कहीं आना जाना नहीं, कोई खर्चा नहीं, लेकिन अब सब आउटिंग हो रही है, बाहर खाना हो रहा है, दूसरे खर्चे हो रहे हैं। तो जो एक पैसा एक्स्ट्रा बच रहा था वो भी गया। महंगाई का भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट। तो क्या ये सारी चीजें अब लोगों को घर खरीदने से थोड़ा पीछे खींचेंगे? कुछ नंबर्स भी आ रहे हैं जिनका शायद हमें आइडिया लगेगा कि ये नंबर में क्या वो इंपैक्ट दिखना शुरू हो गया। बहरहाल तो आज इसी अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल हो रहे हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी, इनरॉक के चेयरमैन अनुज पुरी साहब ज्वाइन करेंगे। लाइसिस स्वराज के एमडी पंकज कपूर साहब शो में हैं और नाइट फ्रैंक इंडिया के ईडी गुलाम जिया साहब भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने कुछ नंबर्स का जिक्र किया, ये फटाफट एक नजर हम डालते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलेंगे। तो बिक्री के कुछ आंकड़े आपके सामने। अच्छा, मुंबई को देख लेते हैं पहले। देश का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी मार्केट है और इसी से पूरा देश एक तरह से इंस्पायर होकर चलता है। ये अलग अलग कुछ नंबर्स हैं। देखिए आप, लेटेस्ट जो जून का नंबर है, 9,525 से ज्यादा यूनिट्स यहां पर बिके हैं। अब ये जून का जो नंबर है ये पिछले 10 सालों का सबसे बेहतरीन जून है, सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। तो ईयर ऑन ईयर ये आंकड़ा अपने आप में एक रिकॉर्ड आंकड़ा है और इससे इतनी कमाई भी हुई है क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस से आंकड़ा आया हुआ है, उतना ही उनको स्टाम्प ड्यूटी से कमाई होती हुई राज्य सरकार को दिखाई दी। लेकिन इसी नंबर में आपको दिखेगा कि मई के नंबर से ये नंबर नीचे है। मई में 9,839, लेकिन यहां पर जून में वो बिक्री कम होती हुई। अप्रैल में आप देखेंगे 11,000, ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास यूनिट बिके थे। मार्च में जाइए तो 16,000 के ऊपर वो आंकड़ा है। उससे पहले के नंबर कम है, लेकिन अगर आप मार्च से देखें तो ये ट्रेंड डाउनवर्ड्स जा रहा है। ठीक है, जून में रिकॉर्ड बनता है ईयर ऑन ईयर, लेकिन मार्च में नंबर मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें, महीने दर महीने, तो लोग थोड़े से तो बाहर हो रहे हैं। क्या कारण है वो देखने होंगे। तो ये तो हुई मुंबई की बात। अब आप देखिए रेस्ट ऑफ इंडिया का क्या है। ये एनोरॉक का एक रिसर्च रिपोर्ट है जो कि 7 बड़े शहरों की बात करता है। इसमें देखिए एनसीआर की बात कर रहा है तो वहां पर Q1 यानी कि मार्च तक, जनवरी से मार्च तक 18,000 यूनिट्स बिकी थी, उससे ज्यादा ऑलमोस्ट 19,000। लेकिन Q2 यानी कि अप्रैल मई जून, ये महीना जो खत्म हुआ, वहां पर 15,340, मतलब 19% का इसमें ड्रॉप आया। एमएमआर में 11%, बेंगलुरु में जो घर कम बिके हैं वो 14%, पुणे में कितना ड्रॉप हुआ? 11%। तो ये सारा ट्रेंड दिखा रहा है कि Q1 के मुकाबले Q2 में चीजें नीचे जा रही हैं। उसी तरह देखिए हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, सब जगह आपको लाल रंग दिखाई देगा। चेन्नई में 24% का ड्रॉप है, कोलकाता में 20% का ड्रॉप है। तो कुल मिलाकर अगर हम Q1 में देखें करीब करीब 1 लाख यूनिट बिक गई थी, लेकिन Q2 आते आते यानी पिछले 3 महीनों में ये बिक्री घर के करीब करीब 85,000 पर आ गई है। तो ये सारे आंकड़े क्या कहते हैं? और देखिए अब ये आंकड़ों के कलेक्शन पे भी डिपेंड करता है, किस तरह से कहां से आंकड़े आ रहे हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है। क्या सारे एक्सपर्ट इस पे एक साथ राजी होते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारी एजेंसीज ये काम करती हैं। तो ये सारी चीजों को जरा हम ध्यान में रख के समझेंगे। गुलाम जी साहब, पहला मैं आपके पास आ रहा हूं, मुंबई के आंकड़े से हम शुरुआत करते हैं। देखिए ये तो रजिस्ट्रार ऑफिस का आंकड़ा आप जारी करते हैं
और वहां तो वो बिल्कुल जो सरकारी रजिस्टर पे रजिस्टर हो गया वही आंकड़ा, उसमें हम कोई ये नहीं देख सकते कि ये गलत होगा या सही होगा। जो सही है वही हमारे पास आया है। जून में रिकॉर्ड बना है, नो डाउट, ईयर ऑन ईयर, लेकिन अगर हम पिछले 3-4 महीने में देखें तो स्लाइटली सही, लेकिन वो बिक्री नीचे आ रही है। इसका इंटरप्रिटेशन आप क्या निकालते हैं? पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो नंबर देख रहे हैं, ये जून का जो 30 जून का नंबर हमने कल लंच टाइम तक का बताया था जी। दिन मुकम्मल होते होते वो थोड़ा चंद एक नंबर मई के नंबर से ऊपर गया है। अच्छा, तो मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि ये मई के नंबर से जून का नंबर घटा है, इस पे मैं अभी इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन इसके बावजूद भी एक बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, महीने के आप जो छोटे मोटे ऊपर नीचे नंबर हो रहे हैं उस पे इतना ज्यादा गौर ना करें। ये देखें कि पिछले जो महीने 1.5 महीने में तकरीबन 1% जो होम लोन दर बढ़ा है, उसके बावजूद भी इतने लोगों ने मकान खरीदा, तकरीबन उतने ही जितनों ने उसके बढ़ने से पहले खरीदा था। तो सबसे पहली चीज तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये नंबर, जैसा आपने बताया, रजिस्ट्रेशन ऑफिस के नंबर्स हैं और ये लाइव घटते बढ़ते रहते हैं और उसका सारे का सारा नजारा हमारी आंखों के सामने चलता रहता है। और जो इसके बरखिलाफ आप जो दूसरे शहरों की बात कर रहे हैं, कई सारी शहरों में ये रजिस्ट्रेशन का डेटा ना होते हुए साइट से कलेक्ट किया हुआ डेटा जी। तो गुलाम साहब जी, बिल्कुल, मैं आपको सॉरी रोक रहा हूं, तो उस पर हम आते हैं, लेकिन आपने मुंबई की स्थिति क्लियर की कि यहां पे क्या हुआ और ये रजिस्ट्रेशन का डेटा था। कमेंट में निरंजन जी का लेता हूं। निरंजन जी, अगर विश टू विश पिछले साल के मुकाबले की बात करें, कोरोना काल में जैसा मैंने कहा कि घरों की बिक्री अच्छी थी, लेकिन अगर लास्ट ईयर की बात करें तो वहां पर इंटरेस्ट रेट बहुत ल्यूक्रेटिव था आज के मुकाबले। घरों के दामों में भी वो वृद्धि नहीं हुई थी जो अब धीरे धीरे होते हुए हम देख रहे हैं, क्योंकि तब उतना इंपैक्ट आया नहीं था महंगाई का। तो जो गुलाम साहब बात कह रहे हैं कि तब से, मतलब जब बहुत कंडीशन आपके फेवर में थी और आज जब वो उतनी फेवर में नहीं रहेगी, तब भी उतना नंबर आ जाना, हमें ये देखना होगा रादर देन कि वो स्लाइटली 300 या 200 यूनिट कम हो गया, ज्यादा हो गया। आपका क्या राय है? विपिन जी, जो गुलाम जी बता रहे हैं वो बहुत सही बात है। ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो अभी भी लोग घर खरीदने के लिए तैयार हैं। हमारे पास जो ऑनगोइंग स्कीम्स में जो लोग लाइन कतार कर रहे हैं वो अभी भी काफी आ रहे हैं। वो 1% पे इतना फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि लोग समझते हैं कि आज की तारीख में ईएम जो ब्याज के पैसे लेते हैं वो लॉन्ग टर्म फ्लोटिंग रेट पर लेते हैं। तो आज की तारीख में ये 1% ऊपर है, तो 6-12 महीना जैसे यूक्रेन रशिया वॉर पूरा हो जाएगा, उसके बाद में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे और ईएमआई भी कम हो जाएगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन आपकी बात सही है कि काफी लोगों जो मार्जिन पर खड़े हैं उनको जरूर ये इफेक्ट हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो लोग आज मार्जिन पर हैं वो सोच रहे हैं कि ये ईएमआई कल उससे भी ज्यादा बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए कुछ डिसीजंस पोस्टपोन हो रहे हैं, कैंसिल नहीं हो रहे। लोग ये सोच रहे हैं ठीक है, ये महीने में नहीं खरीदेंगे, 1-2 महीने हम वेट करके खरीदेंगे, माहौल अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में सब स्टॉक मार्केट भी नेगेटिव दिखा रहे हैं। लोगों को भय है कि इसमें नेगेटिव इकोनॉमी चले जाए तो क्या होगा हमारे वर्क के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, कोई तो ये एक हेजिटेंसी हो रही है। लेकिन जो ओवरऑल हम देख रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है और नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं लग रहा है विपिन जी के मार्केट में कुछ ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। 2-5-10% फर्क पड़ सकता है, वो बात सही है और हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो मोमेंटम चल रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है, मैं पंकज जी